अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदी व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदी व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो यहाँ के रहने वाले हैं वो समझ गए होंगे, क्योंकि मेरी आदत है बैठकर तकरीर करने की। खड़े होकर जब भी करता हूँ जब मुख्तसर करनी हो और कहीं जाना पड़े। दूसरे प्रोग्राम में मुझे शामिल होना है, इसलिए तकरीर तवील नहीं होगी, सिर्फ 10 मिनट बोलूँगा। लेकिन इस 10 मिनट में आप हज़रात कुरान की आयत का तर्जुमा अपने जहन में बसाएंगे। और आज जो मौका है जनाब हाफिज फरहान साहब की दस्तारबंदी का, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब जमील अहमद साहब के साहबजादे हैं ये। इन्होंने मुकम्मल कुरान मुक़द्दस हिफ्ज़ कर लिया है। उसके एहतमाम में, इस खुशी में इस महफिल का, इस तकरीब का इंतज़ाम किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने आसान कर दिया कुरान याद करने के लिए। फ़हल मिन मुद्दकिर, तो क्या कोई है जो इसे याद करे? ये कुरान की आयत है। कुरान मुक़द्दस के 27वें पारे में सूरतुल क़मर में इस आयत को बार बार रिपीट किया गया। एक बार नहीं, 4 बार जिक्र किया गया और फरमाया गया कि हमने इस कुरान मुक़द्दस को आसान कर दिया है याद करने वाले के लिए। है कोई जो याद करे? है कोई? किसको याद करने वाला? ये कुरान ने बार बार कहा है। अब आप ज़माने कदीम में यानी अवाइल इस्लाम में देखें, यही कुरान जिसके नुज़ूल की इब्तिदा हुई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार में थे। हजरत जिब्रील आए और आने के बाद कहा इक़रा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं, लफ्ज़ याद करने वाले हैं। बाज लोग हमारे नबी को ये कह देते हैं कि नबी पढ़े लिखे नहीं थे। नहीं, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म का तो ये आलम, जितने उलमा हैं, जितने हुफ़ाज़ हैं, जितनी मालूमात हो सकती है, सबको यकजा कर दिया जाए। खुदा के सिवा जितने लोग अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में पैदा फरमाए हैं, हजरत आदम से लेकर अब तक और अब से लेकर क़यामत तक जितना उलूम हो सकता है, अल्लाह तबारक व तआला ने उससे बढ़कर अपने नबी को अता फरमाया। खुदा ने ये नहीं कहा कि हमने आपको इतना बताया, हमने आपको इतना सिखाया, ऐ नबी हमने आपको इतना बता दिया या ये बता दिया, वो बता दिया। नहीं, कुर्बान जाओ उस रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ाते मुक़द्दसा पर कि उसने जब अपने हबीब अलैहिस्सलाम के इल्म की बात कही तो फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम। महबूब, हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते।
सब कुछ, कोई पोशीदा नहीं। आला हजरत ने तो रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने तो यहां तक लिखा है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये हमारे नबी की जाते मुकद्दसा है कि उन्होंने अपने रब का दीदार बगैर पर्दे के किया है। कोई नबी भी ऐसा नहीं गुजरा, कोई रसूल ऐसा नहीं कि जैसी मेराज हमारे नबी को अता की गई वैसी किसी दूसरे को अता की गई है। तो हमारे नबी के इल्म की बात करें तो उनका मुकाबिल कोई है ही नहीं, है ही नहीं। यहां तक फरमाया गया, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, कि हमारा तो ये अकीदा है, हम ये जानते हैं और हमारी ये वुसअत है कि मुमकिन ही नहीं है कि या रसूल अल्लाह आपकी तारीफ और तौसीफ की जाए, आपकी बड़ाई बयान की जाए, ये हमसे मुमकिन ही नहीं है। बल्कि हमारा अकीदा तो यहाँ पर है कि खुदा के बाद सबसे बड़ी जात या रसूल अल्लाह आपकी जात है। लड़के आराम से बोलो ना, माइक तो मैं दे दूंगा। अल्लाह के बाद सबसे बड़ी जात नबी पाक अलैहिस्सलाम की है। जिब्रील आए और आने के बाद कहा, इकरा आ महबूब पढ़िए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माँ अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं मैं नहीं पढ़ूंगा। आप कह सकते हैं कंडीशन को समझकर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी, आपकी हयात को देखकर आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि बाद वाले जो जुमले हैं इस बात की तरफ गम्माजी करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, माला बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। जिब्रील ने फिर कहा, इकरा। नबी ने फिर वही दोहरा दिया, मा अना बिकारी। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीसरी मर्तबा आका अलैहिस्सलाम का कुर्ब इख्तियार किया, नबी के पास गए और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने सीने से लगाया, दबाया, दबाने के बाद छोड़ा और फिर कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अब महबूब पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया है, जिसने तमाम कायनात को बनाया है, उस रब से, रब के नाम से पढ़ो। हमारे नबी ने जब ये सुना कि रब के नाम से, तो फौरन पढ़ना शुरू कर दिया और ऐसा शुरू किया कि 22 साल 5 महीने 28 दिन तक ये कुरान मुकद्दस वक्तन फवक्तन नाजिल होता रहा। एक बार में पूरा कुरान लोहे महफूज से आसमान अव्वल पर, आसमान अव्वल से नबी पाक अलैहिस्सलाम तक जो आने जाने का जो पीरियड है, आका अलैहिस्सलाम पर नुज़ूल का जो वक्फा है वो है 22 साल 5 महीने 28 दिन। मेरी तहकीक के मुताबिक उसको जो है तकरीबन 23 साल कहा जाता है उर्फ़े आम में, कि कुरान कितने साल में नाज़िल हुआ, 23 साल में। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये कुरान मुक़द्दस नाज़िल हो गया और इसकी खशियत कुरान में ही अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र की और इस तौर पर जिक्र की है कि ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की अजमतों को उजागर करना है। क्या महबूब, ये कलाम, ये मेरा कलाम कलामुल्लाह अगर किसी पहाड़ पर भी नाजिल होता तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, सफूफ बन जाता। ये तो खुदा का जलाल ए महबूब आपकी वजह से आपके लिए जमाल में बदल गया है और हम और आप खुशनसीब हैं, उम्मते मोहम्मदिया के अफराद खुशनसीब हैं
कि उस नबी के सदक़े में हम और आप अपने बच्चों को उसी कुरान मुक़द्दस को हिफ्ज़ करा लेते हैं और अल्लाह तबारक व तआला पूरी किताब, पूरा कलाम यानी कुरान मुक़द्दस को हमारे सीनों में महफूज कर देता है। ये खुदा का करम है। न दिखाओ कोई दूसरी कोई किताब ले आओ जो कहीं हाफिज मिल जाए, उसका किसी किताब का हाफिज नहीं मिल सकता। किसी एक पार्ट का मिलेगा, एक हिस्से का मिलेगा, 2 हिस्से का मिलेगा। कुरान में 30 पारे हैं, 30 पारे के तमाम तर हुफ्फाज आपको दुनिया में नजर आ जाएंगे। ये खुदा का करम है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस कुरान को याद करने वाले के लिए आसान कर दिया है और उसका ऐलान कुरान में ही किया, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि बेशक हमने ये कुरान आसान कर दिया याद करने के लिए, तो है कोई तुम में जो इसे याद करे, कोई है याद करने वाला। तो पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला का करम आज भी है, कल भी रहेगा। हम अपने अंदर जज्बा रखेंगे, अपने बच्चों को हिफ्ज़ कराने का शौक पैदा करेंगे, तो हमारे बच्चे, जैसे कि जमील साहब ने शौक पैदा किया, अपने बच्चे को कारी इंतजार साहब के मदरसे में तालीम दिलाई, वह बात मुकम्मल न हो सकी, पढ़ाई मुकम्मल न हो सकी, वहां से गुलिस्ताने रजा में आपने ट्रांसफर किया, वहां से भी बात न बनी, तो इन्होंने शहंशाह शाहजहांपुर भेज दिया और वहां अल्लाह तबारक व तआला ने इनके बच्चे के दिल में शौक और जज्बा डाल दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इनका बच्चा हाफिज हो गया। तो जिस तरीके से इनके बच्चे ने हिफ्ज़ किया है, हम चाहेंगे, आप चाहेंगे अपने घर के बच्चों को हाफिज बनाना, तो अल्लाह तबारक व तआला सबके लिए कादिर मुतलक है, वो हमारे शौक को मुकम्मल करेगा। हमारा रब हमारी इल्तिजाएं, हमारी दुआएं, हमारे जज्बात जो होते हैं, अगर शरीयत के दायरे में हो तो खुदा किसी को महरूम नहीं करता है। इसलिए याद करने वाले के ताल्लुक से खुदा ने कुरान में कहा फ़हल मिन मुद्दकिर, तो है कोई इसको याद करने वाला। तो जो याद करने का ज़ौक़ और शौक़ रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए कुरान मुक़द्दस आसान फरमा देता है। और ये कुरान की बरकतें, ये कुरान की अज़मतें हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक है, फरमाया कि ये कुरान वो किताब है, हुफ़्फ़ाज़े इकराम जब कब्रों में जाएंगे, इस कुरान की बरकत से खुदा उन्हें सलामती देगा और बरोज़े हश्र जहां सब परेशान हाल होंगे, इस कुरान की तिलावत की बरकत से खुदा उन लोगों को जो पहले दफन किया जा चुके हैं, चाहे सदियां गुजर गई हों, जब वो अपनी कब्र से उठेंगे तो कुरान की तिलावत करते हुए उठेंगे। और फिर मैदान महशर में जब जमा हुए होंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे, सबके माँ बाप भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे, कुंबे वाले भी होंगे, मोहल्ले वाले भी होंगे, तमाम उम्मती जमा होंगे। वहां पर हुफ्फाज को बुलाया जाएगा, हाफिजों से कहा जाएगा ऐना वालिदैक, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? माँ बाप बुलाए जाएंगे और बुलाने के बाद उनके सरों पर ऐसा ताज सजाया जाएगा, ऐसा ताज सजाया जाएगा कि जिस ताज की रोशनी सूरज की चमक से भी ज्यादा चमकती हुई नजर आएगी। तो ये एजाज है, खुदा की तरफ से ये करम है कि जो कुरान याद करता है, खुदा उसे भी हिफाजत देता है और उसके जो वालिदैन हैं उनके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला अज़मतें और रिफ़तें अता फरमाता है। मौला तबारक व तआला से दुआ है हम सब पर अपना खास और करम फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।